और नमस्कार, जनमन टाइम्स में आपका स्वागत है। जनमन टाइम्स में आज हम हैं बड़ा अखाड़ा में और हमारे साथ पूज्य महंत सीता वल्लभ शरण जी महाराज हैं, जो कि कल होने वाली शोभा यात्रा के बारे में हमसे कुछ चर्चा करेंगे। महाराज जी, पहले तो बहुत स्वागत है हमारे चैनल में आपका। श्री राम। आप शोभा यात्रा जो सीताराम विवाह है, तो क्या महत्वता देखते हैं महाराज जी? सीताराम विवाह उत्सव तो 9 लाख वर्ष पूर्व हुआ था सीताराम जी का विवाह, पर हमारा सब सनातन धर्मावलंबियों का कर्तव्य है कि भगवान को उत्सवों पर, जैसे जन्मोत्सव है, जन्माष्टमी है, श्री रामनवमी है, श्रावण झूला है, इसी प्रकार से मार्च शुक्ल पक्ष पंचमी को श्री सीताराम जी का विवाह जनकपुर में संपन्न हुआ था। उसी की वर्षगांठ हम लोग विगत 25 वर्षों से लगातार पूरे मैहर नगरवासियों के और समीपी सतना, रीवा, सीधे शहडोल, जबलपुर, कटनी आदि के समस्त भक्तों के सहयोग से, तन मन धन के समर्पण से ये बड़ा अखाड़ा मैहर को प्रांगण बना करके श्री राम यज्ञ 9 दिवस का और मार्च शुक्ल पंचमी को, जो इस वर्ष 17 दिसंबर को पड़ रही है, उस दिन शोभा यात्रा पूरे नगर में भ्रमण करती है। तो उसका कार्यक्रम नितिन ताम्रकार जी, विश्वनाथ चौरसिया जी और हमारे नवनिर्वाचित विधायक श्री श्रीकांत चतुर्वेदी जी, संतोष सोनी जी, सबके सहयोग से दिव्य शोभा यात्रा कल सायंकाल 4 बजे से किला चौराहा से होते हुए रहीम चौराहा से कटरा बाजार, चौरसिया मंदिर, पूर्व दरवाजा से होते हुए कटरा बाजार से रेलवे स्टेशन के होकर के चंडी देवी से होते हुए घंटाघर, पुणे बड़ा अखाड़ा मैहर में आकर के पौपखरी का कार्यक्रम भगवान श्री राम जी का सीताराम विवाह कार्यक्रम संपन्न होके 18 दिसंबर से प्रतिदिन प्रातःकालीन बेला में 8 बजे से लेकर के 12 बजे तक याज्ञिक कार्यक्रम, पुनः 3 बजे से 6 बजे तक याज्ञिक कार्यक्रम और नित्य श्री जगत गुरु श्री स्वामी राम स्वरूपाचार्य जी प्रथम मुखारविंद चित्रकूट के श्री महंत जी के मुखारविंद से 3:30 बजे से लेके शाम के 8 बजे तक प्रतिदिन श्री राम कथा का कार्यक्रम संपन्न होगा। महाराज जी, एक चीज़ और समझना चाहेंगे कि देश में इन दिनों चर्चा है कि भाई राम मंदिर जो कि भव्य निर्माण हो गया है अयोध्या में, तो उसके बारे में चूँकि पुनरुद्धार हो रहा है, तो उसके बारे में कुछ बताइए। ये बड़े गौरव का विषय है। हमारे जनमन के संवाददाता जी के द्वारा ये प्रश्न किया गया कि हिंदुस्तान का सर्वसे विवादित श्री राम जन्मभूमि का प्रकरण श्री मोदी जी के कुशल निर्देशन में हमारे सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा सनातन हिंदू धर्मावलंबियों को समर्पित किया गया और विगत 3 वर्षों से उसका निर्माण कार्य भव्यता की ओर चल रहा है, जो 21-22 जनवरी को अब श्री राम लला जी की वहीं पर पुनः पर पुराण प्रतिष्ठा करके और पूरे हिंदुस्तान क्या पूरे विश्व के समस्त सनातन हिंदू धर्मावलंबियों के लिए वो मंदिर खोल दिया जाएगा। तो ये बड़े गौरव का विषय है, बड़े सौभाग्य का समय है, बड़े सौभाग्य का ये स्वर्णिम काल सनातन वैदिक धर्म का चल रहा है, जिसके लिए हम सब लोग धन्यवाद के पात्र हैं, गौरवान्वित हैं। से अपने कुशल नेतृत्व कर रहे हिंदुस्तान के नरेंद्र भाई मोदी जी के द्वारा ये जो दिव्य और हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी के द्वारा जो कुशल निर्देशन करके दिव्य मंदिर का भव्य निर्माण किया जा रहा है और उसकी प्राण प्रतिष्ठा की भव्यता पूरे हिंदुस्तान के, पूरे विश्व के समस्त सनातन धर्म के और समस्त जितनी उपासनाएं हैं, सब उपासनाचारों को आहूत करके, बुला करके और दिव्य ये कार्यक्रम संपन्न होगा। ये सब बड़े गौरव का विषय है। भगवान की पूजा करने से जीव का कल्याण होता है, आध्यात्मिक, आधिदैविक, आध्भौतिक त्रिविध तापों का समन होता है, उसके जीव का उद्धार होता है, जीव के जन्म जन्मांतर के जन्म मृत्यु के चक्र से उसको मुक्ति मिलती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। यद गुत्तर निवर्तन्ते तद धाम परमम की प्राप्ति में भगवान का भजन, चिंतन, दर्शन सहायक होता है। महाराज जी, हमसे और हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। महाउत्सव का कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, उस बारे में विषय में आप मैहर के लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, ये जो राम विवाह शोभा यात्रा है, ये विगत 20-25 वर्ष से लगातार चली आ रही है और दिन प्रतिदिन मतलब हर वर्ष इसकी भव्यता बढ़ती जा रही है। और ये बड़े सौभाग्य का विषय है कि 22 जनवरी को अयोध्या में दीपावली के रूप में भगवान राम नए भवन में विराज रहे हैं। उसी के उपलक्ष्य में मतलब ऑलरेडी सबके मन में एक बहुत बड़ा उत्साह है। उसी को रूप परिदृश्य में यहाँ का जो मैहर की जो यात्रा है राम विवाह की, वो भव्यता के रूप में अभी से ही पूरा शहर सज गया है
और मैं सबसे निवेदन करना चाहता हूँ, व्यापारी बंधुओं से, पत्रकार साथियों से, सभी सामाजिक संस्थाओं से, कि अपने घर के सामने दिए जलाएं और जैसे बारात निकलती है तो सब लोग पुष्प की वर्षा करें। सीताराम विवाह यात्रा और 17 दिसंबर को है और इस कार्यक्रम के संबंध में हमारे साथ कार्यक्रम के संयोजक और नगर पालिका उपाध्यक्ष प्रतिनिधि नितिन तामोकार हैं, जो बताएंगे कि कार्यक्रम की रूपरेखा क्या रूपरेखा होने वाली है कल के कार्यक्रम की रूपरेखा पूर्व से निर्धारित है। यह कार्यक्रम विगत 25 वर्षों से कार्यक्रम आयोजन हो रहा है और 13 वर्षों से ये इस आयोजन का दायित्व कह लीजिए, जिम्मेदारी कह लीजिए, एक व्यवस्था के लिए हम लोगों को सौंपा जाता है और उसी के तहत ये आयोजन किया जाता है। कल शाम को 4 बजे यहाँ से यह बारात निकलेगी और निकलने के बाद दक्षिण मुखी हनुमान जी के दर्शन करते हुए वहाँ से हम किला पहुँचेंगे। किला में राजमाता जी वहाँ संतों के पूजन करेंगी। तत्पश्चात यह यात्रा वहाँ से आगे बढ़ेगी और पुरानी बस्ती में रंगलाल चौराहा, रहीम चौराहा ये होते हुए पूरे पुरानी बस्ती के चौरसिया मोहल्ला होते हुए पूरब दरवाज़ा क्रॉस करेगी। तत्पश्चात वहाँ से घंटा घर पहुँचेंगे हम और घंटा घर से कटरा बाज़ार जाएगी। कटरा बाज़ार से काली माता मंदिर से सिंधी कॉलोनी होते हुए स्टेशन चौराहे, स्टेशन से वापस स्टेट बैंक से वापस अखाड़े के लिए प्रस्थान करेगी। हर साल की तरह इस कार्यक्रम में कुछ भव्यता अलग होने वाली है। क्या कार्यक्रम कैसा रहने वाला है? प्रयास तो हर वर्ष रहता है कि कार्यक्रम में नए नए कलाकारों को बुलाया जाए, जिससे इस कार्यक्रम की भव्यता बनी रहे। पुराने सभी कलाकार आ रहे हैं, उनके साथ ही हमारे एक कलकत्ता से एक 32 मुँह के काली के मुखौटे के साथ काली का जो कलाकार है वो प्रस्तुति आएंगे। हमारे हाथी इसमें हाथी भी रहेंगे कार्यक्रम में। आपके उज्जैन की तोप आएगी, पुष्प वर्षा करेगी और आपके ढोल धमाके जो कई प्रकार के ढोल धमाके भी इस बार जो नए रूप में यहाँ प्रस्तुति देंगे। साथ में आपके नाचने वाले घोड़े रहेंगे, ये अपने जबलपुर से आएंगे। आपके मेरठ से कलाकार आ रहे हैं जो नृत्य की प्रस्तुति देंगे। आपके इस समय बागेश्वर धाम के जो परम शिष्य हैं हनुमान जी का जो रूप धारण करते हैं 8 फुट के, वह भी रहेंगे। राम जी की बारात में हनुमान जी की तो बिना उनकी बारात कैसे पूरी हो सकती है, तो उनकी प्रस्तुति रहेगी। और कई और भी बहुत सारे कलाकार हैं जो इसमें अपनी प्रस्तुति देंगे, जिससे बारात हर वर्ष से भी इस बार भव्यतम रूप में निकाली जाएगी। ऐसी हम लोगों का प्रयास है और बाकी तो राम जी का आशीर्वाद रहेगा। देश में इन दिनों चर्चा है भाई राम जन्मभूमि की, अयोध्या में इतना बड़ा भव्य निर्माण हो रहा है मंदिर का, तो सुनने में आ रहा था कि इसमें कुछ झलकियां भी दिखने वाली हैं इस बार कार्यक्रम में। बिल्कुल ये राम जन्मभूमि, राम जी के आने के कारण ही ये जो इतनी भव्यता इस बार बढ़ रही है, वो राम जी के कारण ही इसमें राम जी को आना है। तो अभी राम जी के जो हम लोग का इतने दिनों का वनवास था वो पूरा होने वाला है। उसके साथ ये पूरा शहर भव्यतम रूप से सजा हुआ है, पूरा शहर दुल्हन के रूप में सजा हुआ और लोगों के अंदर जो उत्साह है वो वास्तव में राम जन्मभूमि जो हमारे राम जी के रामलला आ रहे हैं उनके कारण और ज़्यादा उत्साह हम लोगों को शहर में दिख रहा है। आप पूरा शहर देखेंगे, पूरा शहर दुल्हन के रूप में सजा हुआ है और ये शहर पूरे के पूरे शहरवासी ये एक अखाड़े का प्रोग्राम नहीं, ये पूरे शहर का एक उत्सव है और उस उत्सव को हर्षोल्लास के साथ पूरे मैहरवासी मनाते हैं। सनातन को मानने वाले और लोगों से कुछ कहना चाहेंगे? सनातन धर्म के हमारे जितने भी लोग हैं उनसे सिर्फ यही अपील है कि अपने घर की चौखट को सजा कर रखें। राम जी आने वाले हैं, उनके स्वागत के लिए कलश, दीपक और रंगोली जलाकर उनके आरती उतारकर इस बारात का स्वागत करें, यही मेरी अपील है। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।